अस्सलाम वालेकुम। आपके सामने उस्मान अली शन्ना फ़िटनेस टिप्स और हमारी आज जो गुफ्तगू होगी कि वर्जिश इंसान के लिए क्यों ज़रूरी है। जी, वर्जिश इंसान के लिए इसलिए ज़रूरी है कि अल्लाह पाक ने जो भी आपकी ये मशीनरी फ़िट की है, इसकी मूवमेंट, इसकी हरकत हरारत होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप सादा सी मिसाल ले लें, एक गाड़ी है, वो चाहे हमने शोरूम से ला के घर में खड़ी कर दी है और सारा दिन वो घर में खड़ी रहती है, उसका रनिंग नहीं है, तो जो नई गाड़ी है वो भी घर में खड़ी हो के वो भी एक अरसा दराज गाड़ी खड़ी रहेगी और वो जैसे ही खड़ी ज़्यादा रहेगी वो कचरा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना जी। वो आपके लिए समले फ़ायदे की निस्बत आपको वो नुकसान आपका हो रहा है। ठीक है ना जी। इस तरह ही इंसानी जिस्म के लिए वर्जिश का होना बहुत अहम है। ये जितनी हरारत में रहेगा आपका जो वजूद है, आपका जो जिस्म है, ये जितनी हरारत में रहेगा ये उतना ही बेहतर होता है इंसानी ज़िंदगी के लिए। जैसे कि आप देखेंगे अक्सरियत में जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, जितने भी खिलाड़ी हैं, वो लाइफ को सेहतमंद और हेल्दी गुजारते हैं। वो क्यों गुजारते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट होती है, हरारत होती है, वजूद की जो सर्कुलेशन है उसको वो बरकरार रखते हैं और वो अपनी जो लाइफ है हेल्दी और फिट और बहुत ही ना किसी का बोझ बनते हैं। वो अपनी लाइफ बिना किसी बोझ के वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और लंबी लाइफ गुजारते हैं आम इंसान की निस्बत से। तो कहने का मकसद ये था, पैगाम ये था, हमारे जितने भी दोस्त हैं, भाई हैं, जितने भी हमारे बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, नई जनरेशन है, वो कोई और एक्टिविटी से पहले सबसे पहले इस चीज़ को, किसी भी किस्म की मूवमेंट को, किसी भी किस्म की वर्जिश को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। तो उसमें ये होगा कि जब सबसे पहले आप इस वर्जिश का हिस्सा बनेंगे तो बकाया जो मामलात हैं ना ऑटोमेटिकली अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना जी। तो कहने का मकसद है कि आप ज़िंदगी में कोई भी वर्जिश करें और अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखा करें। और तीसरा पैगाम ये है कि हम अक्सर क्या होता है कि इसको ना वर्क में नहीं लाते। वर्क में क्यों नहीं लाते कि ज़ोर लगता है, मतलब कि इंसान उकताता है ऐसे मामलात में, क्योंकि हड्डरामी है ना। हड्डरामी तभी पैदा होती है जब इंसान के अंदर वीकनेस होती है, जब इंसान के अंदर वो समझ लें कि हिलने की आदत नहीं है। तो ये जो हड्ड-हरामी है, ये जो हमारी ना हिलने की आदत है, इसको कैसे ख़त्म कर रहे हैं? इसको ऐसे ही ख़त्म किया जा सकता है जैसे कि हम एक चीज़ अच्छी है, जैसे कि हम नमाज़ हमें पढ़नी चाहिए, लेकिन हमें पता है कि ये हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, लेकिन नहीं पढ़ते। शैतान रोकता है कि कोई बात नहीं, सो जा, कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे, अभी ज़िंदगी बहुत है। लेकिन ज़िंदगी का किसी को कोई नहीं पता। ठीक है। लेकिन आप जितनी भी ज़िंदगी गुजारें, अल्लाह का नाम लें और अपनी जो हेल्थ का ख्याल रखें। मुतमईन ज़िंदगी गुजारने का मकसद है। तो मुतमईन ज़िंदगी ऐसे ही गुजारी जाती है जब आप वर्कआउट करेंगे, वर्जिश करेंगे, अपनी ज़िंदगी में अच्छा खाएँगे, अच्छा कहते हैं वो खान पान अच्छा हो जाएगा, वर्क अच्छा हो जाएगा, तो आप ज़िंदगी मुतमईन गुजारेंगे। तो जब ज़िंदगी मुतमईन होगी ना, तो आपको ज़िंदगी का ज़्यादा लुत्फ़ आएगा। ठीक है। नहाया लिहाजा आप अपनी ज़िंदगी को अपना बोझ बनाएं। ये कभी नहीं सोचें, आप अपनी ज़िंदगी को ये सोचें कि अगर हमने जीना है तो अल्लाह के सहारे ही जीना है और किसी का बोझ नहीं बनना, किसी इंसान का बोझ नहीं बनना। और अल्लाह से यही दुआ करनी है कि अल्लाह पाक किसी का मुहताज ना करना और हमें अपने ही पैरों पे, अपने ही बलबूते पे इस ज़िंदगी को गुजारें और ना कि हम किसी का बोझ बने, किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़े। अगर हेल्प की ज़रूरत पड़े तो सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात की पड़े। ठीक है। ये माइंड बना के रखें
اور اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں گا۔ اللہ پاک آپ کو زندگی سے تندرستی عطا فرمائے، اور میری موٹیویشن کے لیے لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا، اور گھنٹے کے بٹن کو دبا دیجئے گا کہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔